हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं हर बार इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं और आज भी हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्या इससे पहले हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होता था, विद्युत चुंबक प्रेरण हम लोग पढ़ा चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये पढ़ा चुके हैं, प्रेरण अभी बाकी है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग चलने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत जो होती है ना वो विद्युत धारावाही चालक, धारावाही चालक कहने का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाह करे जिस चालक से, ठीक है, उस चालक पर लगने वाला बल जो होता है आप सभी जानते हैं उसको वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार मालूम किया जाता है कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। ये जानते हैं हम लोग किस चीज के, वाम हस्त, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार। लेकिन वह जो बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या कि जो है उस पर बल जो है किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए यहाँ से एक सूत्र भी हम लोगों के पास प्रूव्ड हो जाएगा, वो सूत्र भी हो जाएगा प्रूव्ड। चलिए एक F बराबर आएगा क्या, BIL बिल कुछ इस टाइप का आएगा, IBL BL कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला जो क्या है बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे फर्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य किसको कहते हैं भैया, तो इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्या सामर्थ्य है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य अगर अधिक होंगी तो इस पर जो इसका जो बल भी होगा वो कितना लगेगा, अधिक लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर मतलब समझ ही सकते हैं क्या, देखिए धारावाही चालक पर लगा बल F, फोर्स जो F होता है, सो चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य जो होती है ना वो B का सीधा समानुपाती होता है। कितना समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। अर्थात आपका जो ये बल है F जो बल है ये समानुपाती होगा किसके, B के। यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है, तो यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य अगर आपका अधिक है, जी बिल्कुल, अगर अधिक है क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य अगर आप बढ़ाते हैं, फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य अगर अधिक है फिर कम है तो उस चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से ही बल भी लगेगा उस धारा चालक पर। किसी चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य अगर अधिक है तो धारावाही चालक पर बल भी अधिक लगेगा, ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। जैसी बात है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, सभी जानते हो ये कहावत फेमस है, बहुत ही फेमस कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहाँ पर भी सेम चीज है ना, सेम चीज होगा, जितना ज्यादा सामर्थ्य होगा, जितना ज्यादा इस मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य होगा तो वो चाहिए ना कि भरेगा, मतलब भाई उतना ही ना भाई किसी पे बल लगाएगा, तो हद से ज्यादा बल लगा देगा क्या, नहीं ना बल लगा सकता है। चलिए तो अर्थात F क्या हो जाएगा आपका समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, कितना आपका ये जो हो जाएगा B का हो जाएगा। ये आपका आ गया फर्स्ट समीकरण। कौन सा समीकरण आ गया, फर्स्ट समीकरण। इसमें 3 समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सेकेंड की बात करें तो बोल रहा है कि विद्युत धारा के प्राबल्य पर, किस चीज पे, विद्युत धारा के प्राबल्य पर होता है। अब विद्युत धारा का प्राबल्य क्या होता है, तो भैया विद्युत धारा जितना मतलब कि होता है ना, प्राबल्य कहने का मतलब कि विद्युत धारा का प्राबल्य पर यानी कि कितना विद्युत धारा उसमें से निकल रहा है इस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। चलिए तो धारावाही चालक पर लगा बल जो F होता है वो क्या होता है कि विद्युत धारा के प्राबल्य I का सीधा समानुपाती होता है। किसका, विद्युत धारा का प्राबल्य जो होता है ना I, इसका सीधा समानुपाती होता है कौन, आपका जो ये बल होता है, कौन बल, जो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगता है वो क्या होता है, विद्युत धारा के प्राबल्य I का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात की अगर बात करें तो अर्थात यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये आया आपका सेकेंड समीकरण। क्या आ जाएगा, सेकंड समीकरण। थर्ड समीकरण की बात करें तो तीसरा नंबर समीकरण लंबाई पर है। तीसरा जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस चीज पर लंबाई करता है, फर्स्ट आपका चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर निर्भर करेगा, सेकंड आपका विद्युत धारा के प्राबल्य पर निर्भर करेगा और थर्ड आपका चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। किस चीज पे, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। अब बात करें चालक की लंबाई पर क्या निर्भर करेगा, तो जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाइएगा, नॉर्मल सी बात है, हम अभी आपको बताने वाले हैं, धारावाही चालक पर लगा बल F जो है वो क्या होता है, चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। मतलब कि चालक की लंबाई, अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, और चालक की लंबाई घटेगी तो बल भी घटेगा। ये आपका थर्ड आ गया। अब आप कहिएगा कि कैसे होता है भैया, चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो ऐसा कैसे हो जाता है, इधर सुने हुए थे कि भैया कि उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो बलवा कैसे बढ़ेगा। तो एक नॉर्मल बात बताइए, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराते हैं, जब टकराते हैं तो
हिलेंगे डुलेंगे एक दूसरे से, क्या होते हैं भैया, टकराते हैं तो एनर्जी पास होगा, तो उससे बल निकलेगा कि नहीं, बल निकलेगा। ठीक है, तो यही होता है, एक नियम है। लेकिन एक बात हम आपको पहले बताते हैं, लॉरेंस बल के बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। उस बल का थोड़ा सा संक्षेप में हम बता सकते हैं यहाँ पे अभी। जो लॉरेंस बल होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है ना, नॉर्मल सी बात है, जो धारावाही चालक होती है, उस धारावाही चालक, किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्या जो होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबक क्षेत्र जो लगाता है, डायरेक्ट धारा चालक पर बल नहीं लगाता है, वो डायरेक्ट उस इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है। उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि गतिशील इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि चालक है तो उससे गति हो रही है, तो उस गतिशील इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगाया जाता है, उस बल को हम लोग कहते हैं क्या, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और उसी लॉरेंज बल की संख्या, देखो लॉरेंज बल किसको कहते हैं भैया, गतिशील इलेक्ट्रॉन पर। भाई जो चालक तार के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है तो ना, अब मान लेते हैं कि इतना बड़ा मेरा चालक तार है, कितना बड़ा चालक तार है, एगो इतना बड़ा चालक तार है, तो इसमें 5 गो मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, मानने के लिए क्या जाता है 5 गो, मान लेते हैं 7 गो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इससे भी एगो बड़ा बना देंगे, क्या बना देंगे, इससे भी एगो बड़ा इलेक्ट्रॉन बना देंगे, इससे भी एक बड़ा एक चालक तार बना देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मान लीजिए इससे ज़्यादा है, 2 4 6 8 9 10 कुछ इस टाइप का हो जाएगा। क्या इसमें अधिक हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 एंड 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन से। एक बात बताइए, तो अगर चालक की लंबाई बढ़ाए हैं तो बल यहाँ पर कैसे बढ़ेगा, देखिए चुंबक क्षेत्र द्वारा इस चालक की जो जिसका लंबाई छोटा है उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ना बल लगाएगा। उसके बाद इस 7 मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जितना बल लगाएगा सब मिलके एगो बल बन जाएगा, तो कहेगा कुछ कि धारावाही चालक पर इतना बल लग रहा है। लेकिन जैसे ही चालक की लंबाई बढ़ाए तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बढ़ गया ना। जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, तो जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा, यानी कि यहाँ पे 7 से 10 हो गया, यानी कि अब 10 गो पे लगेगा। क्या गो पे लगेगा, 10 गो पे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लगेगा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगा है इस 10 गो पर, तो अब इस 10 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो इस 7 गो से तो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि नहीं होता है कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। धारावाही चालक पर लगा जो बल होता है F, वो चालक की लंबाई क्या होती है का सीधा समानुपाती होता है। चालक की जो लंबाई होती है ना उसका सीधा समानुपाती होता है कि अगर चालक की लंबाई बढ़ाइएगा तो वहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी ना तो लॉरेंज बल का मान बढ़ेगा। और जब लॉरेंज बल का मान बढ़ेगा, लॉरेंज बल का मान एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जितना होता है अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पर भी बढ़ते जाएगा। क्या होगा, और जहाँ पे मेरा चालक का अगर छोटा था, चालक का लंबाई अगर छोटी थी, जहाँ पे 7 मुक्त इलेक्ट्रॉन थे छोटे वाले चालक में, तो वही अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बड़े वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 7 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पर लगा बल और 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, दोनों में कौन बड़ा होगा भैया, 10 इलेक्ट्रॉन्स पर लगा बल होगा ना, 10 मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल होगा। जाहिर सी बात है कि इसका बल से क्या करेक्शन है, आप सभी स्पष्ट रूप से जान चुके होइएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे समीकरण 3 की बात करें, समीकरण 1 2 3, अगर आप लोग एक बात को अगर गौर कीजिए होइएगा तो आप लोग ये बात जरूर अध्ययन की होइएगा, यहाँ पे जरूर ध्यान दिए होइएगा क्या कि सभी जो है ना एफ ए के प्रोपोर्शनल है। क्या है, सबका एफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एगो बी है आपका प्रोपोर्शनल, एगो है क्या आपका आई प्रोपोर्शनल है, और एगो आपका जो है एल प्रोपोर्शनल है। तो एक बात बताइए, समीकरण 1 2 3 को अगर हम मिलाना चाहेंगे तो हमको कोई रोक देगा, नहीं रोक पाएगा भैया, कहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो चलिए समीकरण 1 2 3 को मिलाते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से देखिए, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, यानी कि इसका जगह सभी देखो तो सब f के प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि एक बात करें तो हम f लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b i l लिख लो, क्या दिक्कत है, b i l चुंबकीय सामर्थ्य, धारा का प्राबल्य और क्या है भैया, चालक की लंबाई के। ठीक है, तो ये हो गया आपका, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब आप सभी जानते हैं कि जो ये होता है ना भैया, ये जो आप देख रहे हैं, ये बीचवा में जो देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे होइएगा, ये जो होता है आपका समानुपाती का जो चिन्ह होता है, ये समानुपाती का चिन्ह क्या होता है भैया कि जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह थुथुरवा होता है, कहता है हमरा देवे तक जाए। देखिए क्या होता है ना, बच्चा में सब नटखट होता है कि नहीं होता है, सभी बच्चे में नटखट होते हैं। अब उसको कहिए, अब भाई हम अपनी बात बता रहे हैं, हम आपको एक बार अपनी बात नहीं मतलब हम अपने गांव की बात बता रहे थे कि वहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये जो है आपका जो ये आपको देखने को मिल रहा है समानुपाती का जो स्थिरांक है, ये समानुपाती का जो हटता है तो एक समानुपाती स्थिरांक आता है, आप सभी को मालूम है, हमको भी मालूम है, ठीक है कि नहीं मालूम। तो यहाँ पे जो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल हो गया समीकरण 1 2 3 से, तो यहाँ पर हटेगा तो क्या होगा, एक स्थिरांक आएगा। वो स्थिरांक क्यों आता है, इसके पीछे एक नॉर्मल सी कहानी हम आपको बताते हैं। किसी अगर अपने गांव में अगर किसी गांव घर की अगर बात देखिएगा तो अपने आसपास अगर किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, किसी का अगर जो होता है कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है, वो बुखार के पास उसको जब सुइया ले आने के लिए दिया जाता है तब क्या करता है,
डायरेक्टली भाई कहता है कौन कि जैसे ही आप देखिए आराम से बच्चा गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मन लग रहा है घूमने जाने में, आराम से बैठ के गया अपने पिताजी के साथ या फिर अपनी माता जी के पास, आराम से डॉक्टर के पास गया, वहाँ पर रंग बिरंग की बोतलें रखी हुई हैं, तो उसका दिल तो पहले से घबरा रहा है कि भाई बोतलें रखी हुई हैं यानी कि दवाई हमको पीना है। अब उसको ये नहीं मालूम है कि डॉक्टर कब सुइया कहेगा। अब वो देखिए जैसे ही डॉक्टर की दुकान में घुसते हैं तो बच्चा लोग जो होता है डायरेक्टर सीधे क्या करता है, भगवान से सीधे नाता जोड़ने लगता है, पता है भगवान भाई कुछ भी हो जाए लेकिन सुइया नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मानना नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुइया निकालने के लिए अब बेचारा भगवान से मना रहा है, अब खुश है कि भगवान जी से मना लिए हो गया, लेकिन भाई जिसके बुखार लगा है कुछ ज़्यादा होगा तो उसको तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब डॉक्टर निकालेगा अपना थैली से एकदम आराम से वो एक इंजेक्शन निकालेगा, ऐसे वो शीशियाबा को फोड़ेगा, ऐसे से मारेगा, ऐसे धर के उसमें से निकालेगा, सिरिंज से क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। अब उसके बाद उसमें से ले लेगा दवाई को, इसमें डालेगा, फिर ऐसे से बढ़ाएगा, ऐसे से करेगा। अब कहेगा सूता होगा, अब सूतेगा के लिए कहेगा, अब वो लगेगा बच्चा चिचियाने, अब बच्चा चिचियाने लगेगा तब क्या कहेगा हम सुइया नहीं लेंगे, लेवे नहीं करेंगे। फिर बाद में क्या करेगा, कतना मनावन के बाद कहता है कुछ कि 200 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे, सुइया ले ला, तो क्या करेगा, फिर कहेगा भोंकवा दे, फिर लेकिन चिल्लाता रहेगा मामा करता रहेगा, तो जाकर उसको भोंक देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर घूस नहीं बोल सकते इसको। उसी प्रकार जैसे बच्चा लोग सुइया लेने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ लेता है, उसी प्रकार ये स्थिरांक जो है ना यहाँ से जाने के लिए कुछ ना कुछ लेता है। ये देखिए कभी भी अगर कहीं पे भी स्थिरांक देखे होइएगा, कभी भी समानुपाती का चिन्ह देखे होइएगा तो समानुपाती स्थिरांक जरूर आता है। उसका समानुपाती स्थिरांक इसलिए आता है क्योंकि भैया वो बोलता है क्या कि हम जाएंगे, लेकिन कब, जब हमारे कुछ दीजिएगा तभी ना जाएंगे। अब बराबर बिचवा में देंगे तो हमको ऐसी साइड फेंकिएगा बराबर के बाद कुछ पछवा में हमको भी दीजिए तभी ना हम जाएंगे, कि सीधे हैं तो नहीं। तो ये क्या करता है, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है। ये बात आपने गौर किया होगा, अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि समानुपाती हट रहा है, स्थिरांक नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हो सकती है। समझ में आई कि नहीं बातें। चलिए तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL हम हमारा समीकरण 1 2 3 से आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर समानुपाती स्थिरांक हटेगा तो एक आता है मेरा K, जो कि है स्थिरांक, क्या है, BIL ले लीजिए, चलिए K इंटू B इंटू I इंटू L, ठीक है। जहाँ पे लिख सकते हैं K बराबर स्थिरांक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, K इज स्थिरांक। इस K का मान 1 कब हो जाता है, जब ये क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी धारावाही चालक पर जो बल लगता है उसके लिए एक समीकरण लिखें। तो F बराबर BIL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका मान K का मान 1 हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, जब लंबवत हो जाएगा तो K का मान 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, BIL। तो ये मेरा एक समीकरण आ जाता है, समीकरण 5 आ जाता है, ठीक है। 3 तो था यार, 4 कहाँ बना है, ये 4 था मेरा, ठीक है, ये 4 और ये मेरा 5 आ गया, ठीक है। तो इससे यहाँ पे ये एक समीकरण प्राप्त हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।